अभी मैं डिबेट देख रहा था टीवी पे। अभी ड्यूटी से आया, फिर खाना वाना खाया, खाते हुए ही देख रहा था टीवी, जिसमें कि सारे न्यूज चैनल पे पलट पलट के मैं देख रहा था। एक आज जो डिस्कशन का एजेंडा था वो था चाइना का चल रहा था, चाइना बॉर्डर पे। तो उसमें कुछ लोग इंडिया का सपोर्ट कर रहे थे, और जो लोग इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो मतलब इस तरह का बात कर रहे थे जैसे जैसे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम भारत के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वो उनकी बातें चाइना के सपोर्ट में है। मतलब बड़ा ही अजीब है। पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। डिबेट जरूर देखा कीजिए, क्योंकि डिबेट्स में क्या है ना, बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। बहुत सारे लोग जो आते हैं टीवी पे वो कहीं ना कहीं खुल के चाइना का समर्थन करते हैं। जैसे एक अभी मुहिम जो सोनम वांगचुक जो चला रहे हैं कि चाइनीज सामानों का बायकॉट करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उनके इस आह्वान में कोई बुराई नहीं है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। मेरे समझ से तो सबको एकदम रिमूव करना चाहिए कोई भी चीज है। अब इसके अगेंस्ट जैसे जो तर्क देते हैं लोग टीवी पे आकर, जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और पता नहीं क्या क्या सिर्फ डिग्री है उनके पास, अकल तो है ही नहीं, तो वो बातें करते हैं कि आपकी मोबाइल चाइना की है, आपकी बहुत सारी चीज़ें चाइना की है। ठीक है भाई, इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। अभी जब वो दिख रहा है कि भाई हमारे जो सीमा का है वो कहीं ना कहीं सीमा पे इशू क्रिएट कर रहा है, युद्ध की स्थिति खड़ा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपने घर में क्या ये डिबेट करेंगे? अरे भाई ठीक है, अब हमारे यहाँ आप इतने सालों से, जो पीछे 50-60 साल से जो भी सरकारें रहीं, क्या उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, उस व्यवस्था को अपने यहाँ तैयार करने की कोशिश ही कभी नहीं करी, जिसके कारण हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे बनी रही। हम कहीं ना कहीं ग्रो तो करते रहे, लेकिन ग्रो करने के साथ साथ जो हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो हम कहीं ना कहीं इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहे हैं। चाहे वो चाइना हो, और चाइना के अलावा बहुत सारे देश हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मतलब मैक्सिमम चीज़ें हम करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। मोबाइल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, चाइनीज सामान इम्पोर्ट करते हैं, कपड़ों का रेडीमेड गारमेंट का इम्पोर्ट करते हैं। आप जितना जो जनरल मर्चेंडाइज है उसका भी हम इम्पोर्ट करते हैं। जो भी व्यवस्था सबने बनाई, हमने पीछे से कभी ये तैयार करने की कोशिश ही नहीं करी। आज अगर कोई व्यक्ति और ये विजन लेके करता है, आज अगर वो हमें एक विजन दे रहा है कि हम स्वदेशी को अपनाएं, आत्मनिर्भर बने, आत्मस्वावलंबी बने, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? मतलब किसी भी चीज के लिए कभी तो कोई भी काम पहली बार होगा, चलो पहले नहीं हुआ, खत्म करते कहानी। अभी कोई अगर इस चीज की चीज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो और ये आज का नहीं है, मेक इन इंडिया तो मोदी जी अपने पहले दूसरे साल के कार्यकाल से ही चला रहे हैं, और उसके पीछे मकसद भी यही है। आप एक चीज हमेशा याद रखो, कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो मोदी जी हो या मोदी जी के जगह पहले कोई भी हो और आगे कोई भी आएगा, तो वो कोई भी इस पोजीशन पे रह के आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया चाइना के ऐप्स को आप अनइंस्टॉल कर दो या उसके सामान का यूज नहीं करो, आप पाकिस्तान का कोई भी चीज़ है उसका यूज मत करो। भाई जब दुश्मन सामने हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए बैठा हुआ है, तो क्या तुम में अकल नहीं है? क्या मोदी जी बताएंगे तभी तुम अनइंस्टॉल करोगे? वो तो खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना अकल तो होना चाहिए कि अगर कोई दुश्मन, ये लड़ाई केवल मोदी जी की थोड़ी है, मोदी जी से लड़ाई थोड़ी चाइना की है, ये तो हमारे देश से है, और ये लड़ाई आपसे भी है, हमसे भी है। अभी आप में से बहुत सारे लोग आते हैं जो बड़े बेवकूफ़ टाइप के तर्क देने लगेंगे कि सर ये मोबाइल भी आपका चाइना का है। सर अरे वो तो है ही, हम अब स्टेप तो उठाना शुरू करें। अपने देश में ऐसे लोग जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं,
प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कम से कम उनको तो सेटअप करने दो, उनका तो कम से कम हाथ मजबूत करो कि कल को अगर आप ये सेटअप करते हैं तो हम अपने देश का ही परचेज करेंगे। तो एक उनका तो मोरल बूस्टअप तो आप करो, लेकिन हम ये करने के बजाय कहीं ना कहीं इस चीज़ को पूरा ये जो पूरा एक प्रैक्टिस है और जो बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म सेट करने की कोशिश करी जा रही है। पहले बाजार बनाना होता है भाई साहब, आप समझिए, पहले बाजार बनाया जाता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें आती है और अपने आप डिमांड के हिसाब से सेल और परचेज सारा शुरू होता है। तो ये चीज़ें एक क्रिएट भी करी गई। और दूसरा, आज के समय की मांग है कि हम चाइना को कहीं ना कहीं, चाइना से हमारा 5 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है, सिर्फ 1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। इतना बड़ा बिजनेस डिफिशिएट है और ये कई सालों से है। और आज अगर कोई सरकार आई है और उनके इरादे अच्छे हैं और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करना चाह रही है, तो आप उसमें सहयोग दीजिए। और आप अगर सहयोग देना नहीं चाहते हैं तो यार उनके तरफ से बैटिंग तो मत करो। आज गए चाइना के तरफ से बैटिंग करने, बड़े मूर्ख लोग हो यार। तो ऐसे लोगों को पहचानो यार, आप लोग भी पहचानो जो डिबेट पे आकर आते हैं ना, और जो जो पार्टी के ये लोग होते हैं, इन सबों को पहचानो कि ये कौन लोग हैं। क्या आपके घर में, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, कि आपके घर में किसी से अगर झगड़ा होता है तो क्या आपका पापा का अगर किसी से झगड़ा होता है तो आप क्या उसी दुश्मन से ही जाके उसके साथ, उसके तरफ से अपने पापा से बैटिंग करने लग जाते हैं, उसके सपोर्ट में ऐसे बोलने लग जाते हैं। और ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, इसका तो यहाँ से कोई कंपेयर ही नहीं करा जा सकता है। मगर यार आप अपने घर में इस चीज़ को देखो करके, वहाँ तो पापा ऐसा थप्पड़ मारेगा ना कि वहीं उलट जाओगे आप। और यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी है, बोलने की आज़ादी है भैया, इतना ज़्यादा फ्रीडम है कि भैया देश को भी गाली दे दो, जाओ घर में दो पापा को गाली, एक थप्पड़ ऐसा मारेंगे वहीं उलट के रह जाओगे। वहाँ कोई तुम्हारा फ्रीडम का आज़ादी नहीं चलेगा। वहाँ फिर झंडा लेके खड़ा होना पापा के खिलाफ है, बोलने की आज़ादी चाहिए, हम करेंगे, विरोध करेंगे आपका। उल्लू टाइप का बात है, कुछ अकल वाला बात करो यार। ऐसे लोगों से घृणा आती है मुझे, जो साले खाते हैं अपने देश का और टीवी पे डिबेट ऐसा करते हैं जो ऐसा लगता है ये साले चाइनीज है। मतलब चाइना के लोग भी अगर ये डिबेट देखते होंगे ना तो उनको बड़ा आश्चर्य होता होगा कि यार हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही हमारे तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि अपने आप नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें पेड होती है अपने यहाँ, नहीं तो कोई भी यहाँ का जो बैठा हुआ आदमी है वो चाइना की तरफ से क्यों बोल रहा है यार, उसको क्या मतलब है। वो कहेगा ठीक है यार मेरे को नहीं करना है तो यूज करो ना, तुम करो, तुम्हें नहीं करना है, तुम में है नहीं देशभक्ति, तुम चाइनीज सामान का यूज करो। लेकिन कोई नहीं यूज करना चाहता है तो आप उसको क्यों उसके तरफ से बैटिंग कर रहे हो कि नहीं चाहिए। मतलब आश्चर्य होगा कि लोग आज टीवी पे ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं चाइना तो ठीक है, चाइना ने कभी एक भी गोली नहीं चलाई। मतलब हद हो गया। मतलब मेरे को तो आश्चर्य हो रहा था कि इसको बुलाता कौन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बात कर रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे देश को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं सीमा रेखा को पार कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग क्या यार, मतलब हद है यार। मैं भी आता हूँ यार, फिर जब देखता हूँ पूरे दिन थक के घर आया ड्यूटी करके, और उसके बाद जब ऐसे देखता हूँ यार कि यार मैं क्या ये काम करके करूँगा। मैं इधर काम करता हूँ, इधर पीछे में जब आता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे ही देश में, मेरे ही देश के खिलाफ लोग आकर टीवी में इस तरह से बोलते हैं और दुश्मन देशों को कहीं ना कहीं पोषण देते हैं। दुश्मन देशों की ताकत यही बन जाते हैं। मेरा आप सबसे भी अपील है कि प्लीज इन सब लोगों को पहचानिए। सालों बीत गए यार, कितना सोओगे यार। ऐसे लोगों को चुपचाप सुनने की आपकी आदत ने, आपकी ऐसी आदतों ने इन लोगों का इतना मन बढ़ा दिया है कि टीवी पे आकर इनकी इतनी हिम्मत होती है कि ये खुलेआम हमारे देश के खिलाफ बोल के चले जाते हैं। और हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम एक कमेंट भी कर दें ऐसे लोगों के खिलाफ। कोई काम नहीं आएगा यार। अगर ऐसे इन सब चीज़ों को अगर होते हुए आप देख के भी सब कुछ अगर आप शांति से बैठे हैं तो आप जिंदा नहीं हैं, आप जिंदा नहीं हैं।
शरीर से अगर कोई जिंदा होता है ना तो फिर तो सारे ही जिंदा हैं, पर शरीर से खाली जिंदा होता है मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर आप मन से मरे हुए हैं तो आप शरीर में जिंदा रह के भी जानवर के समान है, कि कोई भी आपके देश को आके इस तरह से बोल जाता है और वो आप ही के बीच बैठा है और आप उसको पहचान नहीं रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, मैं किसी का नाम इसीलिए लिया नहीं क्योंकि मैं नाम लूंगा आप तुरंत सोचेंगे कि यार ये पॉलिटिकल है। अरे भाई ये है ही साले वही लोग है, क्या मैं नाम लूं या ना लूं, है ही यही सब, तो मैं क्या करूं, उन्हीं का नाम लेना पड़ेगा यार, पर क्या करूं। आप खुद देखो और डिसाइड करो इनको, और देखो कि ये कौन लोग हैं, इनको पहचानो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। ऐसे लोगों को आपकी चुप्पी ताकत देती है, ताकत मत दो। जय हिंद।